सर, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो देखा है, जैसे कि आपने क्या देखा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने देखा, और एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव, एक तरीका होता है यूज़ करने का, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका आपको बताया गया कि प्रेडिकेटिव तरीका होता है। ये जब सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं तब, चूँकि आपको पता है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। तो जब हम उस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ, मतलब अगर ये क्या हो जाए ऐसे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो हम उसे क्या, मतलब सब्जेक्ट के साथ जब भी आएगा वो एट्रीब्यूटिव होगा। और जब कभी प्रेडिकेटिव में यूज़ किया जाएगा तो प्लस अगर ये एडजेक्टिव होता है तो उस यूज़ के हम क्या बोलते हैं, उस यूज़ को प्रेडिकेटिवली यूज़ बोलते हैं। तो ये अभी तक आपने सीखा था। फिर तब आज हम क्या सीखेंगे, हम आज सीखेंगे काइंड्स ऑफ, ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ये चीज़ें आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आज सीखेंगे, ठीक। आगे देखिए, तो काइंड्स में क्या क्या हम देखेंगे। जैसे आज जो हम सीखने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक। अच्छा, पहले की अगर हम बात कर लें तो पहला हम बता दें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आप देखेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे और भी आगे देखेंगे। अच्छा, अब क्वालिटी मतलब क्या, जैसे इसको ना आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव भी। अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव क्यों बोल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी की क्वालिटी बतानी हो तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, डिस्क्राइब ही करना पड़ेगा। तो जैसे, तो देखिए वो एडजेक्टिव, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि सो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, सो द काइंड और क्वालिटी ऑफ a person or things, ठीक। तो ये क्या बताता है, ये करता क्या है, ये बताता है शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये सभी को बताता है, ये रहा पॉइंट। अब हम कुछ इसके जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर जैसे लिखे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लिख लें कि मुंबई इज अ लार्ज सिटी। एक और लिख लेते हैं, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक, आप क्या देखें, ही इज अ एन ऑनेस्ट मैन, मुंबई इज अ लार्ज सिटी। और अगर हम देख लें, जैसे लिख सकते हैं द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। ये है ओल्ड, ठीक, फूलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। अब आप देखें, जो जो चीज़ें मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ वो आप देखें। ऑनेस्ट मैन, लार्ज सिटी, फूलिश ओल्ड क्रो, ये बता रहा है क्वालिटी। अब आप देखिए, जैसे शो द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, तो ये क्या बताता है, मुंबई सिटी कैसी है, हाउ, तो आप कहेंगे कि लार्ज है। ठीक, अब वो आदमी कैसा है भाई, कैसा इंसान है, ऑनेस्ट है, ये भी एक क्वालिटी ही है उसकी। और ये भी क्वालिटी है कि क्या, वो बड़ा है। अब वो जो क्रो था वो क्या था, कैसा था, बूढ़ा था, उसकी क्वालिटी क्या थी, मतलब उसके बारे में उसका काइंडनेस क्या था, काइंड प्रकार कह सकते हैं, क्या था, बूढ़ा है, ओल्ड है और फूलिश भी है। तो ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, या तो डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं। देखिए, आप क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि जब किसी की क्वालिटी अगर बताई जाएगी तो वो सिर्फ क्या होगा, क्वालिटी नहीं बताएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। देखिए, अब एक तरीका और इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ लिख देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर व्हाट काइंड ऑफ। ये किसका आंसर देता है, देखिए समझे, आपको ऐसा याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब आपको पता करना हो ना, तो सिर्फ आपने क्या करना होता है कि आंसर करें। आंसर क्या करेगी ये, व्हाट काइंड ऑफ, वो चीज़ें कैसी है। जैसे हमने पूछा कि मुंबई इज़ अ लार्ज सिटी, व्हाट काइंड, कैसा है भाई, लार्ज है। आदमी कैसा है, ऑनेस्ट है। वो ये कैसा है, फूलिश और क्रो है। तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आपको समझना कैसे, मतलब लाइक डेफिनेशन आप अगर मैं लिख दूं तो ऐसे आप लिखिए, समझिए। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, सो हाउ मच
ऑफ अ थिंग मीट, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीट। अब इसका मतलब समझना क्या है मैं बता दूं आपको। इसका मतलब ये है वह सामान कह ले या वस्तु कह ले कितना है, ठीक है। वह सामान वस्तु या जो कोई भी कुछ भी चीज़ है वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिखते हैं, आई एट सम राइस, आई एट सम राइस, ठीक। और लिखते हैं ही शोड मच पेशेंस, he showed much patience। या आप ऐसे कह लें वी हैड इनफ एक्सरसाइज, या यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस। तो ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आई एट सम राइस, हमने बताया वो वस्तु सामान हो या वस्तु हो वो कितना है। ही शोड मी मच पेशेंस, उसने कितना पेशेंस दिखाया, बहुत दिखाया, मतलब ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि ज़्यादा दिखाया। नो सेंस, बिल्कुल नहीं। अगर इसके कह लें कि पेशेंस कितना, बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी में आपको पता चलेगा कितना है, कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, या आप कह लें कितना कम, मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना कम, ठीक। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितना है, कितना ज़्यादा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और कुछ अगर एग्जांपल लिखना चाहें हम, तो जैसे एक हो गया ये, और ये दो, एंड दिस इज थर्ड। और एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज़ लॉस्ट all his wealth, ठीक। he has lost all his wealth, उसने अपना सारा पैसा क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ये क्या है भाई, मच पेशेंस। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपको इसमें आप याद रखें कि ये जो सम है ना, ये एडजेक्टिव है, राइस एडजेक्टिव नहीं है। ये जो मच है ये एडजेक्टिव है, पेशेंस एडजेक्टिव नहीं है। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करने हैं, क्या क्या, कि एक तो पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, और अगर एडजेक्टिव वो है तो वो कौन सा एडजेक्टिव है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ। तो चलिए फिर से मैं पूरा रिवाइज कर दूं, मतलब 2 आज करते हैं, बाकी हम आगे करते रहेंगे। जैसे अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले मतलब लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है। अगर सब्जेक्ट देखिए, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतने ही होते, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो जब सब्जेक्ट के साथ हम किसी एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रेडिकेटिव यूज़ बोल सकते हैं, ऐसा नॉर्मली समझना। जब सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट अगर कहते तो ये प्रेडिकेटिव एट्रीब्यूटिव यूज़ हो जाता है।
अगर वो प्रेडिकेट के साथ यूज़ कर दिया जाए एडजेक्टिव तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट यूज़ हो जाएगा। तो ये लास्ट वीडियो में देखा। और आज हमने क्या देखा कि देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और क्वालिटी में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। और इसे समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, तो ये आप ऐसे कह लें, मतलब आपको अगर समझना है कि ये है क्या तो आप कह सकते हैं उससे, मतलब आंसर अगर क्वेश्चन करें कि व्हाट काइंड ऑफ, तो ये बताएगा क्या होगा ये, ठीक। तो जैसे आप शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, ये पर्सन या उसके बारे की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है। भाई विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव तो रहेगा ही। इसका जो एग्जाम्पल है, मुंबई इज़ अ लार्ज सिटी। अच्छा ये सिटी जो है ना, ये देखिए अ लार्ज सिटी, तो ये सिटी कैसी है, सिटी तो भाई नाउन होता है। तो लेकिन यहाँ पर आप देखिए मुंबई के बारे में बताया जा रहा है और ये लार्ज सिटी पूरा का पूरा मुंबई के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि एडजेक्टिव आपको पता ही है कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है या उनके बारे में काइंड इन्फॉर्मेशन देता है, उनकी क्वालिटी को बताता है, गुणों को बताता है, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये कैसा बता रहा है, मुंबई कैसे सिटी है, लार्ज सिटी है, एडजेक्टिव हुआ है। लेकिन ये व्हाट काइंड ऑफ सिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, ऐसे ये जो हमने ये दिखा रहा है, ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप अगर क्वेश्चन करें कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज, मुंबई किस तरीके का है, किस प्रकार का है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लार्ज है, क्या है, वो बड़ी है। अगला है एन ऑनेस्ट मैन, मैन तो भाई नाउन है, लेकिन वो ऑनेस्ट वो आदमी कैसा है, देखिए ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा जरूर। तो देखिए अब ये जो इंसान है वो कैसा है, ऑनेस्ट है। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज, वो इंसान व्हाट काइंड ऑफ किस तरीके का है, ऑनेस्ट है। आपने देखा कि वो इंसान कैसा है, ऑनेस्ट है। अब देखिए वो क्रो कैसा था, फूलिश भी था, ओल्ड भी था, दो आए हैं। तो ये फूलिश भी है और ओल्ड भी है। व्हाट काइंड ऑफ क्रो, यही यही वाला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्रो, फूलिश है, ओल्ड है। तो जहाँ व्हाट काइंड ऑफ का आंसर आपको मिले तो वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि जब कभी भी आपको ये लगे, पहले सबसे पहले तो उसको क्या खोजेंगे, एडजेक्टिव, और फिर उसको डिफाइन करेंगे। हालांकि उसमें ये नहीं मतलब क्वेश्चन पूछे, सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। आगे देखिए अगला है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें मैंने हिंदी में भी लिखा है कि कितना है, कितना ज़्यादा या कितना कम, यही सब दिया रहेगा। तो इसको आपको अगर आपको पता करना हो तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच ऑफ अ थिंग मीन, वो मतलब सामान कितना है, यही शो करता है क्या, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये आपका क्या शो करता है, वो कितना है, ठीक। आगे अगर देखें इसका एग्जांपल की बात कर लें तो आई एट सम राइस। अच्छा ये जो राइस है ये क्या है, ये तो नाउन हो गया आपका, और ये नाउन के पहले, अब ये क्या है, बता रहा है कितना हमने खाया, थोड़ा सा खाया। तो ये क्या बता रहा है, उस नाउन की विशेषता बता रहा है, भाई हमने मतलब थोड़ा ही खाया। तो ये क्या हो गया, अब ये अमाउंट बता रहा है एक तरीके से, क्वांटिटी कितना ज़्यादा कितना कम, थोड़ा सा। तो अगर ये थोड़े वाली बात हो तो ये क्या होगा, सम। तो ये क्या होगा, क्वांटिटी। मच पेशेंस, कितना बहुत ज़्यादा पेशेंस है उसके पास, सोड। और यू हैव नो सेंस, उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ही हैज़ लास्ट ऑल हिज वेल्थ, तो उसका कितना खोया भाई, हाउ मच, मतलब कितना मनी इसका लॉस गया, वेल्थ वो कितना गया, पूरा का पूरा, ऑल गया, सभी गया। तो ये क्या बता रहा है, हाउ मच बता रहा है, कितना गया, सभी गया। तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव अगर बात करें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। देखिए ये आ गया है, मैं इसे इरेज कर दूँ, ठीक। ये चलिए कोई इशू नहीं है इसमें, तो आपको समझ में आया कि वो कितना दिखाएगा भाई।
ऑफ अ थिंग इज मीड। ठीक, तो वो कितना है भाई, आई एट सम मनी एंड ही शोड मच पेशेंस। ठीक है, एंड यू हैव नो सेंस, तो इस तरीके से ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी। तो ये आपको दिखाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।